सावन की तेज बारिश रात को और भी डरावना बना चुकी थी। बिजली की चमक के बीच सुनसान कच्ची सड़क पर एक सफेद कार अचानक बंद हो गई। कार से लगभग 30 वर्ष की एक महिला उतरी। उसका नाम डॉक्टर अनन्या मेहरा था। शहर की प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और करोड़ों की संपत्ति की मालकिन। लेकिन इस समय वह पूरी तरह भीग चुकी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ खेत, अंधेरा और मूसलाधार बारिश। कहीं दूर एक मिट्टी की झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। उसी झोपड़ी में राघव अपनी बूढ़ी माँ सरस्वती और छोटी बहन गौरी के साथ रहता था। खेतों में दिन भर मेहनत करने वाला गरीब किसान, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला तो सामने भीगती हुई महिला कांपती आवाज में बोली, माफ कीजिए, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकती हूँ? राघव ने बिना एक पल सोचे कहा, यह घर छोटा है मैडम, लेकिन दिल छोटा नहीं है। अंदर आइए। बारिश में खड़ी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। सरस्वती देवी ने तुरंत अपना सूखा आंचल लाकर उसके हाथ में दे दिया। बेटी, पहले ये भीगे कपड़े बदल लो। हमारे पास नए कपड़े तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की साफ साड़ी है। डॉक्टर अनन्या की आंखें भर आई। आज पहली बार किसी अनजान ने मुझे बेटी कहकर बुलाया है। गौरी मुस्कुराई। अम्मा सबको अपना ही मानती हैं। राघव चूल्हे पर दाल चढ़ाने लगा। अनन्या ने झिझकते हुए कहा, मैं पैसे दे दूंगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहमान से पैसे लेना हमारे संस्कार नहीं है। आज आप हमारी जिम्मेदारी है। रात को सबने एक साथ सूखी रोटी और दाल खाई। अनन्या ने इतने स्वाद से शायद वर्षों बाद खाना खाया था। खाना खाते खाते उसकी नजर सरस्वती देवी की तेज सांसों पर गई। वह चौंक उठी। धीरे से उनकी कलाई पकड़कर नब्ज देखी, फिर गंभीर स्वर में बोली, अम्मा, आपको कब से सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत है? सरस्वती देवी ने हंसते हुए बात टाल दी। गरीबों को दर्द गिनने की फुर्सत कहाँ होती है बेटी। लेकिन डॉक्टर अनन्या का चेहरा एकदम बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि सरस्वती देवी की बीमारी सामान्य नहीं बल्कि जानलेवा हो सकती है। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर एक अलग ही बेचैनी पसरी हुई थी। डॉक्टर अनन्या ने सरस्वती देवी की नब्ज दोबारा देखी, उनका चेहरा ध्यान से परखा और फिर गंभीर स्वर में बोली, अम्मा, आपने अपनी बीमारी को बहुत दिनों से छिपा रखा है। यह साधारण सीने का दर्द नहीं है। अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो कभी भी बड़ी परेशानी हो सकती है। सरस्वती देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी, इलाज कराने के लिए पैसे भी तो चाहिए। यह घर जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटा लेता है। अस्पताल का खर्च कहाँ से लाए? राघव ने माँ की बात बीच में काट दी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था।
कई बार कहा था, अम्मा शहर चलकर डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन आप हर बार यही कहकर मना कर देती हैं कि खेत गिरवी नहीं रखूंगी। अगर आपके लिए खेत भी बेचने पड़े तो मैं बिना सोचे बेच दूंगा। यह सुनते ही सरस्वती देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा खेत चले गए तो तुम्हारा भविष्य भी चला जाएगा। मैं अपने लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। डॉक्टर अनन्या यह सब सुन रही थी। इतने बड़े शहर में रहते हुए उन्होंने अनगिनत अमीर परिवार देखे थे, लेकिन ऐसी ममता और त्याग पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रही थी। यह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, राघव, अगर मैं कहूँ कि आपकी माँ का इलाज हो सकता है और शायद बिना एक भी रुपए लिए, तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? राघव ने हैरानी से उनकी ओर देखा। मैडम, दुनिया में बिना मतलब कोई किसी का साथ नहीं देता। आपने हमें सम्मान दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। अनन्या मुस्कुराई। तुम बोझ नहीं हो राघव। इंसानियत का रिश्ता किसी एहसान से बड़ा होता है। आज तुमने एक अनजान औरत को अपनी बहन और बेटी की तरह इस घर में जगह दी है। यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। इतने में झोपड़ी के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कुछ लोग टॉर्च लेकर तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा खुलते ही काले कपड़ों में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने राहत की सांस ली और एक व्यक्ति घबराई आवाज में बोला, मैडम, हम पूरी रात आपको ढूंढते रहे। आपका फोन बंद था। पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। अस्पताल के ट्रस्टी, पुलिस और प्रशासन सब परेशान थे। राघव और उसकी माँ एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उनके घर ठहरी महिला कोई साधारण डॉक्टर नहीं, बल्कि बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, डॉक्टर अनन्या ने अपने कर्मचारियों की ओर देखकर सख्त आवाज में कहा, सब लोग बाहर इंतजार करें। पहले मैं अपने इस परिवार से बात पूरी करूंगी। याद रखिए, जिन्होंने मुझे रात भर सहारा दिया है, उनका सम्मान मेरे सम्मान से भी बड़ा है। राघव यह सब सुनकर अवाक रह गया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह महिला कौन, जिसकी तलाश में पूरी रात इतने लोग भटकते रहे। झोपड़ी के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों का काफिला देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई हैरान था कि राघव जैसे गरीब किसान के घर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे आ गई। सुरक्षा कर्मियों ने चारों ओर घेरा बना रखा था, लेकिन डॉक्टर अनन्या ने हाथ उठाकर सबको पीछे हटने का इशारा किया और शांत स्वर में बोली, इन लोगों ने मुझे रात भर सिर्फ पनाह दी ही नहीं थी, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा समझकर रखा है। इनके सामने कोई ऊंची आवाज नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर सभी कर्मचारी सिर झुकाकर पीछे हट गए। राघव अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने संकोच से पूछा, मैडम, आखिर आप कौन हैं? आपके लिए इतने लोग क्यों परेशान थे? अनन्या ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम डॉक्टर अनन्या मेहरा है।
मैं जीवनदीप हार्ट इंस्टीट्यूट की संचालक हूँ। शहर के कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मेरी संस्था चलाती है। कल मैं एक ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर से लौट रही थी कि रास्ते में बारिश ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। यह सुनते ही राघव और उसकी माँ स्तब्ध रह गए। सरस्वती देवी घबरा कर बोली, बेटी, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो। अगर पहले मालूम होता तो। अनन्या ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस अम्मा, यही तो सबसे बड़ी बात है। आपने मुझे मेरी पहचान देखकर नहीं, इंसान समझकर अपनाया। शहर में लोग अक्सर मेरे नाम और दौलत को सलाम करते हैं, लेकिन आपने मेरे भीगे कपड़े और कांपते शरीर को देखा। यही असली इंसानियत है। तभी अनन्या के निजी सहायक ने धीरे से एक फाइल उनके हाथ में दे दी और बोला, मैडम, 9 बजे आपकी विदेश से आई मेडिकल टीम के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। अगर आप अभी नहीं चली तो। अनन्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। बैठक बाद में हो सकती है, लेकिन इस घर की माँ का इलाज पहले होगा। मेरी पहली जिम्मेदारी अब यही है। राघव घबरा कर बोला, नहीं मैडम, हम आपका इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकते। इलाज का खर्च लाखों में होगा। मैं धीरे धीरे मेहनत करके चुका दूंगा। अनन्या की आंखों में सम्मान झलक उठा। राघव, तुम्हारी यही बात बताती है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। लेकिन सुनो, यह दान नहीं होगा। इसे उस रात की कीमत भी मत समझना। इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। मैं डॉक्टर हूँ और किसी जरूरतमंद का इलाज करना मेरा कर्तव्य है। इतने में गौरी दौड़ती हुई अंदर आई। उसके हाथ में पुराने कागजों की एक पोटली थी। वह बोली, भैया, अम्मा की पुरानी रिपोर्ट मिल गई। डॉक्टर ने 2 साल पहले ऑपरेशन कराने को कहा था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसकी आवाज भर्रा गई। अनन्या ने रिपोर्ट खोली। कुछ पल तक वह ध्यान से पढ़ती रही। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सहायक की ओर देखकर कहा, एम्बुलेंस तुरंत बुलाइए। 1 मिनट भी देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन उसी समय रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखकर डॉक्टर अनन्या जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। तस्वीर में सरस्वती देवी करीब 25 साल छोटी दिखाई दे रही थी और उनकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। यह तस्वीर देखते ही अनन्या के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उनके होठों से अनायास निकला, यह तस्वीर घर में कैसे आई? यह बच्ची आखिर कौन है? झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन अनन्या समझ चुकी थी कि उनका इस परिवार से रिश्ता केवल एक बारिश की रात का नहीं, बल्कि अतीत के किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। झोपड़ी के भीतर ऐसा सन्नाटा छा गया था कि बाहर गिरती बारिश की हर बूंद साफ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर अनन्या कांपते हाथों से यह पुरानी तस्वीर बार बार देख रही थी।
उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। राघव ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या आप इस तस्वीर में किसी को पहचानती है? अनन्या ने भर्राई हुई आवाज में उत्तर दिया, पहचानती ही नहीं। इस तस्वीर से मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय जुड़ा है। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहना शुरू किया, करीब 25 साल पहले मेरे माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उस समय केवल 5 साल की थी। मुझे बस इतना याद है कि हादसे के बाद कई घंटों तक मैं सड़क किनारे रोती रही। तभी एक गांव की महिला ने मुझे अपनी गोद में उठाया, मुझे खाना खिलाया, मेरे घाव साफ किए और पूरी रात मुझे अपनी बेटी की तरह सीने से लगाकर रखा। अगली सुबह पुलिस मुझे अपने साथ ले गई और फिर मैं एक अनाथालय पहुंच गई। उसके बाद उस महिला का चेहरा तो कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी ममता मैं आज तक नहीं भूल सकी। यह सुनते ही सरस्वती देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तस्वीर अपने सीने से लगा ली और आंसुओं से भीगी आवाज में बोली, हे भगवान, तो क्या वह छोटी बच्ची तुम थी? डॉक्टर अनन्या ने नम आंखों से सिर हिला दिया। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटी, उस दिन मैं खेत से लौट रही थी। सड़क किनारे तुम्हें अकेले रोते देखा तो अपने घर ले आई थी। सुबह पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शहर ले जाना होगा। मैंने बहुत रोका था, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार मिल जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाई। अनन्या एक पल भी अपने आंसू रोक ना सकी। वह झुककर सरस्वती देवी के चरणों में बैठ गई और उनका हाथ थाम कर बोली, अम्मा, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसकी पहली वजह आप है। अगर उस रात आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं जिंदा भी ना रहती। आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मुझे दूसरा जीवन जरूर दिया था। राघव और गौरी की आंखें भी नम हो गई। राघव भावुक होकर बोला, अम्मा ने तो हमेशा यही कहा कि इंसान की मदद करके कभी उसका नाम मत पूछो। आज समझ आया कि उनकी यही सीख कितनी बड़ी थी। अनन्या ने राघव की ओर देखकर कहा, राघव, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। तुमने भी बिना मेरा नाम जाने मुझे अपने घर में जगह दी। शायद भगवान ने भी मुझे फिर से इस परिवार तक पहुंचाया है। उसी समय एम्बुलेंस झोपड़ी के बाहर आकर रुक गई। डॉक्टरों की टीम अंदर पहुंची। उन्होंने सरस्वती देवी की जांच की और गंभीर स्वर में कहा, मैडम, ऑपरेशन आज ही करना होगा। थोड़ी भी देर हुई तो खतरा बढ़ सकता है। अनन्या ने बिना एक क्षण गवाए आदेश दिया, अभी अस्पताल चलते हैं। अम्मा का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर करेंगे, चाहे जितना खर्च हो। इसकी चिंता कोई नहीं करेगा। लेकिन तभी सरस्वती देवी ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, बेटी, अस्पताल तो चलूंगी, लेकिन पहले तुमसे एक वचन चाहिए। ऐसा वचन
जो मेरी आंखें बंद होने से पहले मुझे सुकून दे देगा। अनन्या चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। झोपड़ी में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब सरस्वती देवी पर टिक गई थी। किसी को नहीं पता था कि वह ऐसा कौन सा वचन मांगने वाली है जो इस पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता था। सरस्वती देवी की बात सुनते ही झोपड़ी में खड़े सभी लोग शांत हो गए। बाहर एम्बुलेंस का सायरन धीमे धीमे बज रहा था, लेकिन उस समय किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। डॉक्टर अनन्या सरस्वती देवी के बिल्कुल पास बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अम्मा, आपने मुझे बचपन में बिना किसी स्वार्थ के सहारा दिया था। आज आपकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। आप जो कहेंगी मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगी। सरस्वती देवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, मुझे अपने इलाज की चिंता नहीं है। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मेरे बाद राघव और गौरी कभी अकेले ना पड़े। गरीबी ने इन दोनों के बहुत सपने छीन लिए हैं। राघव ने मेरी दवा के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गौरी ने कॉलेज का दाखिला इस नहीं लिए लिया क्योंकि घर चलाने के लिए उसे खेतों में काम करना पड़ा। अगर तू सच में मुझे अपने माँ मानती है तो वचन दे कि इन दोनों का भविष्य अंधेरे में नहीं जाने देगी। यह सुनते ही राघव तुरंत बोला, अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके अपनी बहन का भी घर बसाऊंगा और आपका इलाज भी कराऊंगा। उसकी आवाज में स्वाभिमान साफ झलक रहा था। डॉक्टर अनन्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, यहाँ स्वाभिमान तुम्हें सबसे अलग बनाता है राघव, इसलिए मैं तुम्हें दान नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी मेहनत का सम्मान करूंगी। अनन्या ने अपने सहायक से एक फाइल मंगवाई और राघव के सामने रख दी। राघव, हमारे अस्पताल की एक नई ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना शुरू होने वाली है। हमें ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है जो गांव की समस्याओं को समझते हो। अगर तुम चाहो तो इस परियोजना के प्रबंधक बन सकते हो। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकोगे। यह नौकरी तुम्हें किसी एहसान में नहीं, बल्कि तुम्हारी योग्यता और ईमानदारी के कारण दी जा रही है। राघव कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैडम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सच्चाई की इतनी बड़ी कीमत मिलेगी। लेकिन एक शर्त है, जब तक मेरी माँ पूरी तरह ठीक नहीं होती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अनन्या की आंखों में गर्व उतर आया। यही जवाब मुझे उम्मीद थी। जिस बेटे के लिए माँ सबसे पहले हो, उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। गौरी ने झिझकते हुए कहा, दीदी, मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कोई लेकिन नहीं, आज से तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी।
तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ोगी। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी और पहली बार उसने अनन्या को गले लगाकर कहा, दीदी। सरस्वती देवी की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्हें लग रहा था जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। तभी डॉक्टर ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, मैडम, अब एक पल भी देर करना ठीक नहीं होगा। मरीज को तुरंत अस्पताल ले चलना होगा। अनन्या ने सरस्वती देवी का हाथ थामा और उन्हें एम्बुलेंस तक ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची और ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई, मुख्य सर्जन की रिपोर्ट देखकर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने अनन्या को अलग बुलाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, ऑपरेशन बहुत कठिन है। हमें पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन इस समय हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। यह सुनते ही अनन्या के चेहरे का आत्मविश्वास पहली बार डगमगा गया। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ। लाल बत्ती जल उठी और बाहर खड़े राघव, गौरी और अनन्या की निगाहें उसी दरवाजे पर टिक गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती लगातार जल रही थी। हर बीतता हुआ पल राघव, गौरी और डॉक्टर अनन्या के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। राघव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, जबकि गौरी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पहली बार करोड़ों की संपत्ति की मालकिन डॉक्टर अनन्या खुद को इतना असहाय महसूस कर रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, बचपन में जिसने मुझे दूसरा जीवन दिया था, आज उसकी सांसें मेरे सामने ना टूटने देना। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। मुख्य सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने मास्क हटाते हुए कहा, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। अब खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों की देखभाल के बाद मरीज बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकेंगी। यह सुनते ही राघव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गौरी भगवान का नाम लेकर रो पड़ी और डॉक्टर अनन्या ने राहत की सांस लेते हुए डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। 2 दिन बाद जब सरस्वती देवी को होश आया, तो उन्होंने सबसे पहले अनन्या का हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए बोली, देखा बेटी, भगवान ने मुझे इसलिए बचाया है ताकि मैं अपने दोनों बेटियों और बेटों को खुश देख सकूं। अनन्या की आंखें भर आई। उन्होंने झुककर सरस्वती देवी के चरण छुए और कहा, अम्मा, आज से मैं केवल आपकी मरीज नहीं, आपकी बेटी हूँ। इस रिश्ते को अब कोई कभी नहीं तोड़ सकेगा। कुछ ही महीनों में राघव ने अस्पताल की ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना की जिम्मेदारी संभाल ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत से दूर दराज के गांव तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं पहुंचने लगी। गौरी ने कॉलेज में प्रवेश लिया और नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। सरस्वती देवी स्वस्थ होकर फिर से मुस्कुराने लगी।
गांव के लोग अक्सर कहते, जिस झोपड़ी में कभी गरीबी रहती थी, आज वहां भगवान का आशीर्वाद बसता है। एक दिन उसी गांव में एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। मंच पर गांव के प्रधान ने डॉक्टर अनन्या का सम्मान करते हुए कहा, आपने इस गरीब परिवार की किस्मत बदल दी। अनन्या मुस्कुराई और माइक हाथ में लेकर बोली, नहीं, मैंने इनकी किस्मत नहीं बदली। उस बरसाती रात इस परिवार ने मुझे याद दिलाया कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका दिल होता है। अगर उस रात राघव अपने घर का दरवाजा बंद कर देता, तो शायद आज मैं अपनी माँ को कभी वापस नहीं पा पाती। इसके बाद अनन्या सबके सामने सरस्वती देवी का हाथ पकड़कर बोली, आज से यह केवल राघव और गौरी की माँ नहीं, मेरी भी माँ है। और इस गांव में कोई भी गरीब इलाज के बिना नहीं रहेगा, यह मेरा वादा है। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राघव की आंखों में गर्व था, गौरी के चेहरे पर मुस्कान थी और सरस्वती देवी के आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि सच्ची इंसानियत का किया हुआ एक छोटा सा उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि दौलत से बड़े महल खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक सच्चा परिवार केवल प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। इंसानियत का किया गया एक छोटा सा काम कभी ना कभी जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर लौटता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।